जय जय मुनिशंख नायक गुरुवर, जय जय परम वितरागी, जय जय दर्शन ज्ञान चरितधर, जय जय सर्वस्व त्यागी, जय जय संत शिरोमणि गुरुवर, करते सुर नर सेवा, जय जय चरण कमल नीत वंदित, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा। संत शिरोमणि आचार्य गुरु जय जय जय। समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी विश्वास सागर जी महाराज की, अहिंसा मई जैन धर्म की। झारखंड के हजारीबाग स्थित परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमा सागर जी गृह ग्राम में अवस्थित विशाल जन मंदिर में विराजित इस धर्मशाला में विराजित सभी भव्य जनों, आप सबको मैं गुरुदेव के चरणों संबद्ध करने जा रहा हूँ। आप सबका वंदन करता हूँ, विरंजन करता हूँ, साथ ही उन सबका वंदन करता हूँ जो निरंतर पारायण के माध्यम से तथा प्रमाणिक के माध्यम से शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं। सभी का वंदन करते हुए मैं जोड़ रहा हूँ उनसे चरणों से जो विख्यात हैं गुणात्मन प्रणेता, संकट समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क स्मरक रूप में जिन्हें जाना जाता है परम पुष्प महाश्रमण प्रमा सागर जी के नाम से। आइए हम जुड़े गुरुदेव के चरणों में। मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें, अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर वह चले धर्म और विज्ञान, आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन। भव्यजनों, परम पूज्य गुरुदेव परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है और हम उसे अशेष करने में समर्थ हो पा रहे हैं आपकी उदारता से, आपके सदाशय से, आपकी उदात्त भावना से। आपने जो समार्जित धन हमें प्रदान किया है वही कारण है कि हम आज इस सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। आज भी गुणायतन से ऑनलाइन के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने आप को संबद्ध किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, उनका उत्साहवर्धन करेंगे करतल ध्वनि से। आप सब निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन संबद्ध हुए हैं। मकरोनिया सागर से श्रीमती रेणु जी, डॉक्टर अमृतांशु जैन, बहुत बहुत साधुवाद। आप तालियां उनके लिए बजें। निर्माण मित्र के रूप में रामपुर से इंजीनियर रजत जैन, अंजू सेठी संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध करके जीवन के सूत्रों को संयोजित किया है श्रीमान धारवाड़ से कर्नाटक से श्रीमती वनिता जी पत्रावली, श्री सुभाष जी पत्रावली जैन ने, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां निरंतर बजती रहें ऐसे दानदाताओं के लिए। और फ्लोरिडा अमेरिका से श्री अमित जी मंजू जी जैन ने भी अपने आप को संबद्ध किया है सूत्रधार के रूप में गुणायतन से, बहुत बहुत साधुवाद। और आज यहाँ उपस्थित हैं गुणायतन के श्रवण संरक्षक रूप में जो संबद्ध हुए हैं, आज जिन्होंने संबंध तय किया है, श्रीमान सुनील जी अजमेरा संयुक्त महामंत्री गुणायतन की पुत्री हनी के साथ अपने बेटे का विवाह संबंध तय करके इस शुरुआत की है गुणायतन जोड़ने की। तालियां लगातार बजते हैं। सब व्यक्तित्व हमारे बीच में कोलकाता से है जो दुबई में प्रवासरत हैं और जो जुड़े हैं गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन के शीर्षस्थ के रूप में स्थापित किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस परिवार को, डॉक्टर विमल जी, संजय जी, बबीता जी, आदित्य जी, शुभम जी, बेनाड़ा परिवार कोलकाता, प्रवासी दुबई। आए गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान हम बड़े हर्ष से करेंगे। श्रीमान सुरेश जी आशा जी बनाए का सम्मान करने के लिए आएंगे। साथ में गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान बीरू जी जो गुणायतन के यहाँ के दिगंबर जैन समाज हजारीबाग के अध्यक्ष हैं, वो भी आ जाएं। भाई साहब की इच्छा है कि वो हमारे साथ खड़े हों। बीरू जी आइए। और सम्मान करने के लिए आमंत्रित करना हूं श्रीमान सुरेश जी विनायक का, ट्रस्टी गुणायतन एवं गुणायतन की मंत्री सुश्राविका रांची से श्रीमती संजिका जी पाटनी बे आए और इस परिवार का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। शिक्षा कीजिए, आप लोग सब शिक्षा कीजिए, आइए सम्मान करें।
इसको दे, उठाओ उठाओ, विनायका जी उठाओ, आशा जी को निकाल, बाहर निकाल लो। हाँ तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अपने आप को शीर्षस्थ में स्थापित किया है, गुणातन के शीर्ष के रूप में यहाँ पे आज स्थापित हुए हैं, गुणातन के श्रेणी संरक्षक बन करके। साथ में इनकी बेटी जो सुनील जी अजमेरा संयुक्त महामंत्री गुणातन है, इनकी बेटी इनसे संबद्ध हुई, इस परिवार से संबद्ध हुई। आपकी तालियां लगातार इनके आशीर्वाद के लिए बजती रहनी चाहिए। तालियां बजाएं, सम्मान करें। गुरुदेव की प्रेरणा से कल गुरुदेव ने दान के संबंध में प्रवचन किया था, उससे प्रेरित होकर के इस नगर में जहां संत निवास की अत्यंत आवश्यकता थी, लोगों ने अपने भाव बनाए, दिगंबर जन समाज हजारीबाग ने भाव बनाए और आज स्वीकृति प्रदान की है। इन्होंने लगभग इस कार्य के लिए लगभग 12 कमरों का संत निवास बनना तय हुआ है, जिसमें 9 पुण्यार्जक आ चुके हैं। मात्र 3 पुण्यार्जक की आवश्यकता है, जिन्हें भी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज करनी है, अत्यंत पुण्य कमाना है, अपने पुण्य को संवर्धित करना है। उनसे निवेदन, उनके भाव भी हमारे तक भेजें, प्रेषित करें, हम उनके नाम उच्चार करेंगे। आपकी लगातार तालियां बजती रहें। ये ऐसा कार्यक्रम बंधुओं, ऐसी घड़ियां हैं जबकि हम इनके उत्साह को संवर्धित करके अपने पुण्य कोष को संवर्धित करेंगे, हमारा पुण्य कोष इससे संवर्धित होगा। और आइए पहला प्रश्न करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान बीरेंद्र कुमार जी, संगीता जी छावड़ा। चलो ठीक है, आप लोग आ जाएं। संजय जी जो भरतार बन रहे हैं, जो ससुर बन रहे हैं हनी जी के, जो आदित्य जी के पिताश्री हैं, वे पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और तैयार रहेंगे आदित्य जी प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आत्मा का स्वभाव शांत रहना है, आत्मा का स्वभाव शांत रहना है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि आचार विचार व्यवहार सारी चीज़ें दूषित होती जा रही है, आर्थिक परिस्थितियां चेंज होती चली जा रही है, वो अप एंड डाउन्स लाइफ में इतनी तेज़ी से हो रहे हैं, खान पान में ह्रास होता चला जा रहा है, एयर में पोल्यूशन हो रहा है, सांस भी आप सही नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में संयम कैसे बरता जाए, अपनी भावनाओं पे कैसे काबू रखकर आत्मा को शांत कैसे रखा जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आत्मा का स्वभाव शांत रहना है, बदली हुई परिस्थितियों में अपने अंदर की शांति को किस भांति बरकरार रखा जा सके। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का उत्तर दूं, सबसे पहले इस परिवार को मैं आशीर्वाद दूंगा, जो परिवार एक गठबंधन से तो जुड़ा ही, पर जुड़ते ही अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ दिया। कल ही ये लोग आए और सुनील अजमेरा ने कहा महाराज आप आशीर्वाद दो, ये मन बना कर आए हैं। और ये कल परिवार गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में नहीं जुड़े, अपनी सारी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ दिए। और इसे भी मैं एक निमित्त मानता हूँ कि संबंध होते ही इसकी शुरुआत हुई है, यानी अब तुम्हारे यहाँ धर्म की बहार आने वाली है और ये निरंतर बढ़ते रहनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ये सुयोग होना अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। अब रहा सवाल, आत्मा का स्वभाव शांत रहना है, उसमें हम कैसे कायम रखें? देखिए, एक है सिचुएशन, एक है इमोशन। सिचुएशन से इमोशन प्रभावित हो ये कोई ज़रूरी नहीं। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की क्षमता रखते हैं तो चाहे जैसी सिचुएशन हो हम स्थिर रख सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत छोटा सा अभ्यास, यदि व्यक्ति नियमित करे तो मैं समझता हूँ अपने अंदर हर पल शांति और स्थिरता बखूबी बनाई जा सकती है। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र? मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। भावना योग कीजिए आप, और भावना योग के साथ साथ इसे अतिरिक्त रूप से कीजिए।
मुझे शांत रहना है, चलते फिरते उठते बैठते जब भी खाली रहे मुझे शांत रहना है। अपने मोबाइल के रिंगटोन में डाल दीजिए मुझे शांत रहना है। अपने दरवाजे पे लिख लीजिए मुझे शांत रहना है। अपनी टेबल पर लिख दीजिए मुझे शांत रहना है। और अपनी शांत छवि को विजुअलाइज कीजिए। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में शांत रहने का संदेश भरेगा, संस्कार जमेगा। और जब कभी मन किसी वजह से अशांत होने लगेगा, अंदर से उफान आएगा, तो आवाज आएगी मुझे शांत रहना। और ऐसा मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूं। भावना योग के माध्यम से अनेक लोगों ने ये प्रयोग किया और उस प्रयोग के परिणाम स्वरूप कई ऐसे लोग जो प्रचंड क्रोधी थे वे शांत मूर्ति बन गए। इसलिए इसका ध्यान रख करके किया जा सकता। चलिए। हाँ, उपस्थित हों हनी, सुश्री हनी जी और श्रीमान आदित्य जी जो दाम्पत्य जीवन प्रवेश करने वाले हैं। और तैयार रहेंगे श्रीमान बीरेन जी, संगीता जी छाबड़ा, ट्रस्टी गुणायतन, बेंगलोर, कोडरमा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आज आपके आशीर्वाद से, गुरुदेव आज आपके आशीर्वाद से हम नई शुरुआत कर रहे हैं। तो मन में थोड़ा सा विकल्प है कि मैं यहाँ रही हूँ, आप सब गुरुओं का सानिध्य मिला है, ऐसा माहौल रहा है शुरू से। अब अगर दुबई जाना पड़े तो वहाँ पे हम ये सब पालन कैसे करें? मतलब सब चीज़ ऑनलाइन और टीवी के थ्रू करें, लेकिन यहाँ की जो भावनाएं रहती है वो वहाँ तक तो पहुँचे। एक बात बताऊं, मेरे संपर्क में रहने वाले ऐसे अनेक लोग हैं जो दुबई, अमेरिका और अन्य देशों में रहते हैं और वो यहाँ से ज़्यादा धर्म कर लेते हैं। धर्म के प्रति निष्ठा की जरूरत है। देश काल की सीमाएं कभी बाधा नहीं देती। और आज के ज़माने में दुबई ज़्यादा दूर नहीं है, 6 घंटे में तो यहाँ आ जाएंगे। कितना लगता है? 4 घंटे। 7 घंटे में हजारीबाग पहुँच जाओगे, तो कोई दूर नहीं। हमारे संस्कार मजबूत होने चाहिए। अभी इस अष्टानिका में दुबई में भव्य विधान हुआ और लोग लाभ लेते हैं। देश काल की सीमाओं के अनुसार जैसी परिस्थितियाँ हों, मैं वैसा काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आदित्य जी आशीर्वाद पूछिए। पूछिए, आदित्य नहीं पूछ रहे हैं, पूछो, कुछ ही पूछो। आशीर्वाद, हाँ पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मतलब गुस्सा आएंगी, मन उत्पन्न होगा, लेकिन मन को कैसे? जब मन शांत हो तो मन में शांति के इतने संस्कार भर दो कि गुस्सा आने के पहले ही अंदर से आवाज आ जाए। लेकिन वो और उसके लिए भावना योग का प्रयोग करो। हनी जानती है, थोड़े दिन करोगे फर्क पड़ेगा। चलो, बहुत बढ़िया। उपस्थित हो श्रीमान बीरेंद्र कुमार जी, संगीता जी छाबड़ा, ट्रस्टी गुणायतन, कोडरमा, नमोस्तु महाराज, बेंगलोर। तैयार हैं श्रीमान नितिन जी पाटौदी, हजारीबाग। निर्णय के लिए मन और मस्तिष्क का क्या अलग अलग रोल है और क्या इसके लिए कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? देखिए, मन और मस्तिष्क दोनों अपना अपना काम करते हैं और मनुष्य अपने जीवन में दोनों प्रकार का निर्णय लेता है। मन का संबंध भावनाओं से है और मस्तिष्क का संबंध बुद्धि से है। कई निर्णय ऐसे होते हैं जो हमें भावनाओं से लेने होते हैं और कई निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बुद्धि का प्रयोग करना अपेक्षित होता है। मनुष्य के साथ अक्सर गलती ये होती है कि जो काम बुद्धि से करना होता है वो भावना में बह के कर लेता है और जिस काम में भावना का प्रयोग करना चाहिए वहाँ दिमाग लगा लेता है। उससे बहुत कुछ उलटफेर हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा, बुद्धि का काम बुद्धि से करो और भावना का काम भावना से करो। आपके शब्दों में मन का काम मन से करो, मस्तिष्क का काम मस्तिष्क से करो। लेकिन ये विवेक रखो कि कौन सा काम मन से करना है और कौन सा काम बुद्धि से करना है। अब कैसे करें? भगवान की भक्ति करो तो बुद्धि को एक तरफ रख के करो। वहाँ बुद्धि रखोगे भक्ति नहीं कर पाओ।
परिवार का व्यवहार हो तो बुद्धि को एक तरफ करो, भावना को सामने रख करके करो, और दुकान में बैठो तो भावना को एक तरफ रखो, बुद्धि को सामने रख करके चलो। एक वाक्य में कहूँ, घर परिवार चलाना हो तो भावना से निर्णय लो, और व्यापार चलाना हो तो बुद्धि से काम लो। इसमें कोई अदृश्य शक्ति का रोल नहीं है। ये तो मनुष्य के अंदर की नैसर्गिक प्रतिभा होती है जो अपने दिल दिमाग में संतुलन रख पाता है। आइए श्रीमान नमस्ते नितिन जी पटौदी साहब हजारीबाग से, और तत्पर हैं श्रीमती ललिता जी अरुण जी बोहरा हजारीबाग। तीनों महाराज ललिता जी अरुण जी बोहरा। तीनों महाराज जी को मेरा करबद्ध नमस्तु। महाराज श्री, मेरे प्रश्न के दो पार्ट है। पहला क्वेश्चन ये है कि गुणस्थान 14 होते हैं। छठे गुणस्थान पर प्रमथ विरत में मुनिराज आते हैं। 5वां गुणस्थान देश विरत, इसमें हम आते नहीं हैं क्योंकि इसमें छुल्लक एलक और हरिका माता जी आती है। दूसरा गुणस्थान सासादान और तीसरा मिश्र गुणस्थान अवरोहण के क्रम में आता है और कुछ पल के लिए होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि चौथा गुणस्थान असंयत सम्यक्त्व है। क्या हम गृहस्थों का सम्यक दर्शन इतना ऊंचा है कि हम चौथे गुणस्थान में आते हैं, या हमारा सम्यक दर्शन अगर इतना ऊंचा नहीं है तो क्या हम पहले गुणस्थान में आते हैं, या हमारी स्थिति पेंडुलम की तरह है कि पहले गुणस्थान से चौथा, चौथे से गिरे तीसरा, दूसरा पहला, फिर चौथा? देखिए ऐसा है, गुणस्थानों को आपने पढ़ा है, अच्छा किया, गुणस्थानों को बहुत अच्छे से आपने समझने की कोशिश की है। लेकिन गुणस्थानों के क्रम में हमें एक बात समझना है, मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान में होते हैं, गृहस्थ 1 से 5 गुणस्थान तक होते हैं। एलक छुल्लक कारिका ही नहीं, आम गृहस्थ भी अगर वृत्ति बन जाए तो 5वां गुणस्थान हो सकता है। अब रहा सवाल चौथा, तीसरा, दूसरा, तो अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो पहला, और सम्यक दृष्टि हो गया तो चौथा हो सकता है। अगर व्रत अंगीकार कर लिया तो 5वां हो सकता है, और लुढ़क गया तो तीसरा और दूसरा भी हो सकता है। ये जीवन का क्रम। महाराज श्री, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि 14वां गुणस्थान अयोग केवली और सिद्ध परमेष्ठी में क्या कोई अंतर है या दोनों समान है? अंतर, अयोग केवली सशरीरी है, सिद्ध परमेष्ठी अशरीरी है। इसे अगर समझे तो ऐसा समझे, किसी आजीवन कारावास की सजा को भोगने वाले व्यक्ति के लिए अगर कारावास से मुक्त कर दिया जाए, निर्णय हो गया, उसे कारावास से मुक्ति की घोषणा कर दी गई, पर अभी वो जेल के भीतर है, बाहर नहीं। जब बाहर आएगा तब वो कारावास के बाहर कहलाएगा। अभी वो कारावास के भीतर है, पर अनुभव अपने आप को क्या कर रहा है, मुक्त। इससे पहले कैदी था, अब वो मुक्त हो गया। तो इसी तरह केवल ज्ञान होते ही आत्मा मुक्त हो जाती, लेकिन है अभी कारावास में, शरीर के कारा में बंधी। जब आयु कर्म पूरा होगा तो बाहर निकलेगी, ऐसा समझ। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमती ललिता जी अरुण जी बोहरा, और तैयार हैं श्रीमती बबीता जी सुशील जी बोहरा। सीता जी जो वहाँ पहुँचिए, वो आप स्टैंड बना हुआ है, प्रश्न स्टैंड वहाँ, क्वेश्चन स्टैंड वहाँ, खड़े होकर प्रश्न करेंगे आप। अगला नाम बोलो। बोलिए। श्रीमती बबीता जी सुशील जी बोहरा तैयार रहेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम धर्म की क्रिया करते हुए धर्म को अपने आचरण में कैसे उतारें, जिससे कि हमें सब लोगों को धर्म का महत्व समझ में आए और लोगों की रुचि बढ़े और धर्म के प्रति श्रद्धा हो। देखो, धर्म की क्रिया 2 तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग क्रिया को केवल क्रिया से करते हैं, उसमें अपना भाव नहीं जोड़ पाते। उनकी क्रियाओं से कोई दूसरे प्रेरित हो ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जो धार्मिक क्रियाओं को भाव से भर करके करते हैं, उनकी क्रिया में उनकी भावना जुड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो आगे बढ़ जाते हैं।
तो हम धर्म की क्रिया को भाव से भर करके करें तो निश्चित दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकेंगे। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमती बबीता जी, सुशील जी बोहरा साहब, और तैयार हैं श्रीमती सरिता जी, अनुज सेठी हजारीबाग से ही। तीनों गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, यह प्रश्न सुल्तानगंज से मेरी ननद सीमा पांड्या का है। उनके यहाँ जब कलश होता है तो चारों पांचों जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनको विराजमान करके कलश करते हैं। उसके बाद जो शांति धारा होती है, वो शांति धारा क्या सिर्फ शांतिनाथ भगवान की होनी चाहिए या सभी भगवान की? देखिए, कलश करते समय एक आसन में एक भगवान को रखना चाहिए। आप लोग प्राय थाल में बहुत सारे भगवान को रख लेते हैं। अभिषेक पाठ करते समय आप लोग एक वाक्य बोलते, सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयामि। तब भगवान को तो सिंहासन में विराजना चाहिए, आप थाल में बिठाल रहे हैं। और एक सिंहासन में एक बैठते हैं कि दो? एक बैठते हैं। 5-5, 10-10 भगवान, ये उचित सा नहीं। प्रक्षाल करने की दृष्टि से करना अलग बात है, पर अभिषेक विधि के अनुसार जितने भगवान को विराजमान करो उतने सिंहासन रखो, उतना स्नपन पीठ रखो जहाँ भगवान को विराजमान किया जाए। और रहा सवाल शांति धारा का, आपके कथनानुसार अगर शांति धारा केवल शांतिनाथ भगवान पर हो तो जिस मंदिर में शांतिनाथ है नहीं वहाँ शांति धारा होगी ही नहीं। कोई भी भगवान हो, शांति सबके पास है, समझ गए? और सच्चे अर्थों में मुझसे पूछो तो शांति केवल भगवान के ही पास है, इसलिए हर भगवान शांतिनाथ है। नमस्ते भगवान। समझ गए? चलिए। श्रीमती सरिता जी, अरुण जी सेठी उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान कपूर चंद जी, जैन कोटा। जल्दी बोलिए बोलिए, सीखता कीजिए, देर मत कीजिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु, वंदे तद्गुण लब्धे। गुरुदेव, हमने सुना है बचपन से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो गुरुदेव, जब भी कुछ करने जाते हैं, जैसे धर्म का काम, उपवास करना है और या सोसाइटी में कुछ काम करना है, तो लोग बोलते हैं अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी रुक जाओ। तो क्या हमारी उम्र निर्धारित है कि हम कब तक रहेंगे और हम किसी काम के लिए रुके? कृपया मार्गदर्शन करें। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी रुक जाओ, तो उनसे कहो आपकी तो उम्र हो गई, आप शुरू हो जाओ। ज़्यादातर यही कहा जाता है अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और जब बड़े हो जाए तो उनसे पूछो तो वो कहते हैं अब हमारी उम्र नहीं बची, अभी उम्र नहीं, अब उम्र बची नहीं, अब हमारी उम्र कहाँ। ध्यान रखना, यावत स्वस्थो अयम देह यावद मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यसि। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु पास नहीं है, तब तक अपनी आत्मा का हित कर लो। प्राण निकल जाने के बाद फिर क्या करोगे? फिर हमारे हाथ कुछ भी शेष नहीं रहेगा, इसलिए समय रहते सब काम कर लेना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान कपूर जी कोटा, ऐसे व्यक्तित्व जो लगातार कई महीनों से गुरुदेव की चरण सन्निधि में रहकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। सरिता और पूछ रही है, बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। कहते हैं आत्मा न रोता है, न हंसता है, न कटता है, न मरता है, लेकिन ये आत्मा शरीर में आने के बाद जरा सा भी विकल्प होता है, दुखी होते हैं तो रोने लगते हैं, हंसते हैं तो खुशी लगता है, तो फिर आत्मा क्यों नहीं मानता है कि नहीं मत रो मत हंसो? ऐसा क्यों? उसमें मन भी शामिल है क्या? देखो, आत्मा का जो स्वभाव है ना, आत्मा उसको भूल चुका, इसलिए वो कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। जिस आत्मा को आत्मा के स्वभाव का स्मरण होता है,
वो कभी हर्ष विषाद के झूले में नहीं झूलता। इसलिए अपने आप को इस उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखना चाहते हो तो हर पल यही सोचो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। ये स्वभाव के प्रति रुझान उत्पन्न करेगा और इसी के बल पर हम अपने चित्त में स्थिरता ला सकते। दुखी क्यों हो जाते हैं हम? अज्ञान, पूरी कहानी अज्ञान। नमस्ते। उपस्थित हो कपूरचंद जी जैन कोटा से ऐसा व्यक्तित्व जो गुरुदेव चरणों में रह करके लगातार सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। कोटा से तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इनका। और तैयार हैं श्रीमती रुचिका जी, आकाश जी, विनायका हजारीबाग। तीनों मूल राज्यों के चरणों में मेरे परिवार का, गुणातन परिवार, हार्दिक संभा का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि प्रशंसा में पिघले नहीं, आलोचना में उबले नहीं एवं निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाएं, क्योंकि इस धरा पे धरा रह जाएगा। प्रशंसा में पिघले नहीं, आलोचना में उबले नहीं, इसके लिए हम क्या करें? बस मैं इतना कहता हूँ, ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की आँच से दूर रहो। आँच, ठंडी आँच के पास रहोगे तो पिघलोगे भी, उबलोगे भी। पर जब आँच के बीच रहना हमारी मजबूरी ही है तो फिर अपने आप को पिघलने और उबलने से बचाने की एक टेक्निक देता हूँ। समझ गए? बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो बहुत जल्दी पिघल जाती है और पिघलने के बाद उसे बचाना पड़ता है। जैसे बर्फ़ है ना, आप लोग क्या करते हैं? बर्फ़ को बचाने के लिए बर्फ़ न पिघले उसके लिए क्या करते हैं? टाट में लपेट देते हैं, टाट में लपेट देते हैं, बोरी के टाट वगैरह में। और क्या करते हैं? ये अपने जो आइस बॉक्स के अंदर रख देते हैं। आइस बॉक्स में रख देते हैं जी, ताकि वो बाहर की हवा से अप्रभावित रहे, है ना। और कहीं किसी की आँच से बचना है तो क्या करते हैं? उसकी आँच को मद्दी कर देते हैं। समझ गए? अपने हृदय में समझदारी का आइस पैक और सहनशीलता का रेगुलेटर लेकर चलो तो न प्रशंसा में पिघलोगे और न ही आलोचना में उबलोगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमती रुचिका जी, आकाश जी, विनायका हजारीबाग से। तैयार हैं श्री अमन जी, पुरु जी, लब्धि जी सेठी हजारीबाग से। अमन, पुरु, लब्धि। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सोशल मीडिया की लत से बच्चे बन रहे हैं अनसोशल। सोशल मीडिया से कैसे बचा जाए महाराज श्री? कुछ ऐसी भी स्टडीज़ हुई है, निकल कर आया है, इट इज़ एज एडिक्टिव एज अल्कोहल एंड टोबैको। तो महाराज श्री इतना ही नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, देयर इज़ नो एंड। हमारे 90s के ज़माने में ड्रामा सीरियल आते थे, ख़त्म हो जाते थे, एपिसोड्स ख़त्म हो जाते थे। तो महाराज श्री आप प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है, बहुत भयानक एडिक्शन हो और अल्कोहल और टोबैको के एडिक्शन से भी खतरनाक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर अपने आप पर नियंत्रण हो तो इनसे बच सकता है। मैं आपके सवाल का उत्तर 2 स्तर पर देना चाहूँगा। पहला कि एडिक्शन हो ही नहीं, और दूसरा जिनको एडिक्शन हो गया है उन्हें कैसे बचाएं। एडिक्शन हो नहीं उसके लिए क्या करना है? औचित्य का बोध। ये एक सुविधा है, इंटरनेट की एक फैसिलिटी हमें प्राप्त हुई है। हमें इस सुविधा का कितना प्रयोग करना है, उसका कितना और कैसा औचित्य है, ये हमें स्मरण में रहना चाहिए। सुविधाओं पर जब तक नियंत्रण है तब तक वह सुविधा है, और नियंत्रण खो जाने पर वही सुविधा हमारी दुविधा है। तो हम स्वयं में और अपने बच्चों में इस बात का बोध जगाएं कि इंटरनेट का हमें कितना उपयोग करना है,
स्क्रीन टाइम की लिमिटेशन क्या है। आज मैंने सुना कि बिल गेट्स, जकरबर्ग जैसे लोग अपने परिवार में इंटरनेट की एक सीमा से अधिक उपयोग नहीं करते। प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ाई के अलावा और रविवार को आधा घंटे से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये चीज़ आपको खुद में उतारना होगा ताकि आपके बच्चे उससे कुछ सीख सके और उन्हें बताएं कि हमारे पास समय कम है और कम समय का हमें पूर्ण उपयोग करना चाहिए और प्रयोजनीय चीज़ें सीखनी चाहिए। उनको सीखना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। गैर ज़रूरी बातों में हमें अपना जी बिल्कुल भी नहीं उलझाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये एडिक्शन जिनको हो गया है वो क्या करे। मन में दृढ़ संकल्प ले और इनकी निस्सारता का एहसास करे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक लड़की मेरे पास उदयपुर में आई, रतलाम में। वो लड़की बहुत डिप्रेशन में थी। 20 साल की लड़की होगी। उसे पोर्न एडिक्शन था। वो उससे इतना एडिक्ट थी कि उसके बिना रह नहीं सकती थी। उसके पिताजी उसे साथ लेकर आए। वो कहती कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती और मन में लगता मैं बहुत पाप कर रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। एक बार उसने सुसाइड का भी मन बना लिया, अटेम्प्ट भी कर लिया। तब वो कहीं शंका समाधान को उनके परिवार के लोग सुनते थे, उसे लेकर मेरे पास आए। मैंने उसे सुना, समझा, संबोधा और उसे भावना योग करने का परामर्श देते हुए एक बात कहा कि तुम एक वाक्य को बार बार दोहराओ, मुझे वही देखना है जो मेरे लिए हितकर है। मुझे वही देखना है जो मेरे लिए हितकर है। मैंने उससे कहा कि इसको बार बार प्रयोग में लो, बार बार दोहराओ और भावना योग साथ में करो। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। वो परिवार मेरे पास अगस्त महीने में आया था और अगले वर्ष जनवरी महीने में मैं जब 52 गजा में था तो आकर बोला, महाराज उस बिटिया का चेहरा एकदम खिला हुआ था, मैं उस एडिक्शन से मुक्त हो गई। अब मुझे वो सब चीज़ें गैर जरूरी लगती है। कोई भी एडिक्शन तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक आपकी नजरों से वह न उतरे। आपके नजर से उतरनी चाहिए। ये मेरे लिए अहितकर, ये बात दिमाग में बैठ जाए तो फिर उस तरफ जी ही नहीं जाएगा और हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। आइए श्रीमान अमन जी, पुरू जी, लहू जी शेट्टी हजारीबाग से तैयार हैं। श्रीमती आशा जी सुरेश जी विनायका हजारीबाग, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। फिर से बोलो। हमें अपने ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। क्या अपने कंफर्ट जोन, कंफर्ट्स को बड़ा करना होता है। हाँ बोलो। हाँ, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो महाराज जी हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इजीली कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें? देखो, कंफर्ट जोन में रहेगा ना वो जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ेगा। जब तक हम संघर्ष के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक समर्थ नहीं बनेंगे। समझे? ये एक जीवन का मंत्र है। अभी किसी ने एक वाक्य मुझे दिखाया, बहुत अच्छा संदेश था। हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग पर्सन। सुनो,
हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन क्रिएट लाइट टाइम, और लाइट टाइम क्रिएट वीक पर्सन। समझ गए? कठिन समय होता है तो वो मनुष्य को मजबूत बनाता है, और मजबूत मनुष्य समय को सरल बना देता है। लेकिन समय सरल हो तो आदमी कमजोर हो जाता है। इसलिए कंफर्ट छोड़ो। अचीवमेंट करना, ऊपर जाना है तो संघर्ष करने के लिए तैयार रहो। अपने आप को पकाए बिना, अपने आप को तपाए बिना, अपने आप को खपाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। समझ गए? पहले एक नीति थी कि अगर तुम्हें पढ़ाई करना है तो विद्यार्थी चेत तजेत सुखम, और सुखार्थी चेत तजेत विद्या। अगर तुम विद्यार्थी हो तो सुख को त्यागो, और सुखिया बनना चाहते हो तो विद्या का मोह छोड़ो। समझ गए? अब तो बहुत आराम है। एक ज़माने में लोग बोरे पे बैठ करके पढ़ते थे, अब तो एयर कंडीशन स्कूल्स में पढ़ा जाता है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ, लालटेन जला जला करके। तो ये संघर्ष मनुष्य को समर्थ बनाता है। इसलिए इसे अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए। एक व्यक्ति ने अनार का बहुत बड़ा बाग लगाया, सैकड़ों पेड़ थे। उस व्यक्ति का बेटा हार्वर्ड से पढ़ के आया, तो उसने वहाँ की देख रेख करने वाले से कहा कि आंधी तूफान से बचने के लिए कुछ छोटे छोटे जो पेड़ थे, बोले इन्हें बांस का सपोर्ट दे दो। बोले क्यों? बोले सपोर्ट नहीं दोगे तो उखड़ जाएंगे। उसने बहुत जोर दे करके कहा कि इन पेड़ों को बांस का सपोर्ट दो। जो माली था वो मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट को सुनकर, देखकर उसे बड़ा खराब लगा। उसने कहा तुम क्यों मुस्कुराए? बोले कुछ नहीं, आप जो कह रहे मैं कर दूंगा। ठीक है तुम कर तो दोगे, पर मुस्कुराए क्यों? बोले बस इसीलिए आप कहते हो कि सपोर्ट दो नहीं तो पेड़ उखड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ सपोर्ट नहीं देने से 2-4 पेड़ उखड़ेंगे, सपोर्ट देने से सारे पेड़ उखड़ जाएंगे। सपोर्ट नहीं देने से 2-4 पेड़ उखड़ेंगे और सपोर्ट देने से सारे पेड़ उखड़ जाएंगे। सामने वाला बहुत चक्कर रह गया, ये क्या? बोले सुनो, मैं हार्वर्ड नहीं पढ़ा, पर मैं पेड़ों के विज्ञान को जानता हूँ। पेड़ों को अगर हम खुला छोड़ेंगे तो आंधी पानी और मौसम से जूझने की ताकत इनमें अपने आप विकसित होगी, और इन्हें हम अगर सुविधा में रखेंगे तो ये पेड़ कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत ज़्यादा सुखिया बनाकर मत करो। आजकल तो बच्चा पैदा होते ही एसी में झूलता है, और उनकी मम्मियाँ अपने बच्चों को ऐसे पालती है जैसे और कोई ने बच्चे ही पैदा नहीं किया। अगर सासू समझाती है तो वो सासू को ज्ञान देने लगती है ना। देखो सब सासुओं की यही कहानी। क्या सोच, वो यूट्यूब में देख देख करके उसका खाना पीना रहना सहना सब बंटाधार कर देते। गड़बड़। देखो मैंने बहुत बड़ी सच्चाई प्रकट की है ना। हाँ, मोबाइल देके। अरे संघर्ष करना सीखो, समझे, तो जीवन आगे बढ़ेगा। देखो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात और बोलूं, अभ्यास से सामर्थ्य बढ़ती है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को हराने के लिए, जो बड़े प्रबल बलशाली राजा महाराजा होते थे,
उनको हराने के लिए विष कन्याओं का प्रयोग होता था। विष कन्या समझती है? ऐसी कन्या जिसको कोई भी स्पर्श करे, उसका आलिंगन करे, हक करे, वो मर जाए। ये कूटनीतिक था। किसी को पता नहीं, देखने में उसकी खूबसूरती दिख रही है कि सामने वाला रिझ जाए, पर उसका शरीर जहरीला होता था। तो विष कन्या का प्रभाव राजा पर न पड़े, उसके लिए राजा महाराजा के लिए जो उनके पालनहार होते थे, वो राजा के भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, ताकि राजा जहर पचाने में समर्थ हो जाए। चाणक्य के विषय में कहा जाता है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की धर्मपत्नी संघमित्रा जब गर्भवती थी, संयोग से एक लड्डू वो खा ली जिसमें जहर हल्का सा मिला था। चंद्रगुप्त तो उसे पचाते थे। संघमित्रा गर्भावस्था में उस लड्डू को खाई, उसके पेट में जो संतान थी उसके माथे में एक बिंदु बन गया, और जब वो जन्मा तो उसका नाम रहा बिंदुसार। समझ गए? तो मैं ये प्रसंग केवल इसलिए सुना रहा हूं, एक एक बूंद जहर खाने वाला व्यक्ति जहर पचाने में समर्थ हो जाता है। समझ गए? थोड़े थोड़े कष्टों को सहने वाला व्यक्ति जीवन में आए बड़े बड़े संकटों को सहने में भी समर्थ हो जाता है। आज लोग इतना ज़्यादा आराम तलबी बन गए हैं कि थोड़ी सी भी असुविधा नहीं, उनका टॉलरेंस बहुत कम हो गया है, न शारीरिक स्तर पर और न ही मानसिक स्तर पर। ये उचित नहीं है। इसलिए कहते हैं दुख को सहो, अदुख भाविदम नानम, दूहे जादे विनश्यति, तम्हा जहा बलम जोई, भाव दुखस्य भावना। हम मुनियों तक के लिए कहा कि तुम सुख से ज्ञान पाओगे तो दुख आने पर तुम्हारा ज्ञान उड़ जाएगा। इसलिए जब तक तुम में दम है, बल है, शक्ति है, दुख की भावना भाव, ताकि तुम्हारे जीवन की सामर्थ्य बनी रहे और तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। उपस्थित हों श्रीमान सुरेश जी, आशा जी, विनायका हजारीबाग, और तैयार हैं बाल ब्रह्मचारी भैया अभय जी, आदित्य। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री बोलते हैं कि मनुष्य जीवन चिंतामणि रत्न के समान है और इसमें पाप कमा भी सकते हैं और हम लोग उसको गंवा भी सकते हैं अपने तप से या ध्यान से या कुछ से। तो अगर कोई ऐसी भूल हमसे हो जाए और दोबारा मानव जीवन न मिले तो उसको फिर क्या अगले जन्म में कैसे उसको घटा सकते हैं या रह जाते हैं? भूल हो गए तो बच्चे जीवन में सुधार लो। अभी तो बचा हुआ है, अभी तो जान ही रहे। मरने के पहले अगर भूल का एहसास हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी मनुष्य को मृत्यु से पूर्व उसकी भूल का एहसास हो और अपने भूल को कबूल कर ले, उसका प्रायश्चित करे, हृदय से प्रायश्चित करे, तो अपने पापों को बहुत अंशों में कम कर सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, हमारे पास जो कुछ भी करने के लिए है वह सब केवल जीते जी है, मरने के बाद कुछ नहीं। तो इसलिए जो करना अगर है, योनि मिलती तो क्या उसमें भी भोगना पड़ता है? भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जीते जी हिसाब किताब पूरा कर लो। राजा श्रेणी का उदाहरण सामने है, भूल की, बाद में कबूल किया, थोड़ा सुधार हुआ, 33 सागर से 84,000 वर्ष तक सिमट गया, लेकिन उससे भोगना पड़ा। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित हों ब्रह्मचारी पारस जी लकलगा सागर वाले, और जो संघस्थ हैं विश्वास सागर जी महाराज के,
और तैयार हैं श्रीमान प्रमोद जी खंडेलवाल, पत्रकार हजारीबाग। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरे मन में जिज्ञासा है, वर्तमान में प्रतिष्ठा साधु संत मूर्ति की प्रतिष्ठा करवा देते हैं खुले में, कहाँ तक उचित है? मैं जिज्ञासा। देखिए, आजकल प्रतिष्ठाओं का दौर बहुत बढ़ गया और कई जगह तो ऐसा देखने में आता है, लगता है कि ये केवल प्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठा है। भगवान को विराजमान करना है, बड़े बड़े भगवान विराजमान कर दिए, मंदिर बना नहीं, खुले बितान में भगवान हैं, पक्षी बैठ रहे हैं, बीट कर रहे हैं, अपवित्रताएं हो रही है। एक जगह तो मैंने देखा भगवान को पाइप से साफ कर रहे हैं। ये महान अनर्थ है। ऐसे पापात्मक क्रियाओं से सभी को बचकर चलना चाहिए। ऐसे मेरी राय में इस असाधना का पाप प्रतिष्ठा कराने वाले, मूर्ति विराजमान करने वाले और मंत्र देने वाले प्रतिष्ठाचार्य सब उसके सहभागी हों, क्योंकि असाधना है। कम से कम भगवान के ऊपर छाया तो हो और तभी मंदिर बनाए। केवल मंदिरों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं। हाँ, उपस्थित हों पत्रकार श्रीमान प्रमोद जी खंडेलवाल हजारीबाग से। तैयार रहें श्रीमती हीरा जी बड़जात। ब्रह्मचारी अभय भैया बोला पीछे। हीरा जी बड़जात। तो भैया जी निवेदन, भैया जी अभय भैया जी ठीक तरह से आ जाएं जहाँ भी है। अभय भैया जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हाँ बोलो। मेरा सवाल, हजारीबाग शहर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर महाराज श्री हजारीबाग गौशाला है, 80 एकड़ में फैला है। हम मारवाड़ी सिर्फ याद करते हैं एक शुभ कार्य में, मरनी जीनी में, जब हमें सहयोग देना पड़ता है। लगभग 300 से लगभग गायें हैं। हम मारवाड़ी अब लुप्त होते जा रहे हैं, रुझान हमारा कम हो रहा है उस गौशाला के प्रति। आपसे विनती है, निवेदन है, इस पर आप अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, मैंने गौशाला के बारे में पहले भी बोला है, यहाँ की गौशाला एक बड़ी समर्थ गौशाला है, अच्छी गौशाला बन सकती है और सभी को इस पर तत्परता से जुड़ के काम करना चाहिए। अब ये इस मंच का विषय नहीं है, मैं अलग से बैठ के बात करूँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हीरा जी बढ़ जाते उपस्थित हों उसके पूर्व आदरणीय भैया अभय जी विशेष सूचनाओं के साथ। एक मिनट बोलो। बोलिए भैया जी, चलिए आप बोलिए बोलिए बोलिए, आप शुरू कर जल्दी। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। नमोस्तु गुरुदेव। साची कहे तोरे आने से गुरुवर, सवाल सीधे मंदिर में आई बाहर मुनिवर। साची कहे तोरे आने से गुरुवर, मंदिर में आई बाहर गुरुवर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहले तो मैं एक निवेदन कर रही हूँ महाराज जी। नहीं 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 नहीं, मैं निवेदन कर रही हूँ कि एक भावना योग का सत्र हमें मिल जाए तो बहुत ही आभार रहेगा। बहुत जरूरी है महाराज जी, बहुत जरूरी है। देखो, पिछली बार तो 2 दिन सत्र लिया था ना। नहीं तो अभी एक ही बार ले लीजिए, लेकिन लीजिए। बुराई करना रोमिंग की तरह है। बुराई करना रोमिंग की तरह है। हाँ। आपने भावना योग का बोला है। हाँ। आप लोग अगर आ सके हाँ। तो आ पाएंगे जल्दी 5 हाँ, बजे? आ पाएंगे। चलिए, कल 5 बजे प्रातः भावना योग का एक सत्र हो जाए। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बस आगे बोलिए। बुराई हो गया, बस हो गया आपका। बोले परम पूज्य मुनि संघ की बंधु प्रातः काल की वेला में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में बहुत ही अच्छी भूमिका बनी। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से संत निवास में निर्माण स्तंभ के रूप में स्वीकृति प्रदान की। हाँ जी, जो कमरे बनना है उन कमरों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। मैं सम्मान से तो उनको आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर की
श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे। सबसे पहले नामों का उल्लेख कर रहा हूँ। श्री सुनील जी, दिलीप, अजय, हर्ष, प्रीति, हनी, नाव्या, पराश्री, अजमेरा। ताली बजाकर जोरदार सम्मान करें जिन्होंने अपनी ओर से 5 लाख रुपए की राशि देकर एक कमरा बनवाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में श्रीमान ज्ञानचंद जी, पवन कुमार, साक्षी, ईशिका, आदिश, निवेश, चिराग, ऐशा, मनन, अजमेरा। अगला नाम श्री अनिल, संगीता, अरविंद, पायल, अंशुल, माधुरी, अमन, पुरु, लब्धि सेठी परिवार। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जिन्होंने अपनी ओर से संत निवास में बनने वाले कमरे के लिए, कक्ष के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसी क्रम में शकुंतला जी, आकाश, शिवानी, नक्श, गौरवी सेठी, श्रीमती सुधा जी, अभय, शिल्पी, योगेश, नताशा, जिनीशा, रिद्धीश, दुर्लभ, छावड़ा, श्री धर्मचंद जी, उषा, अविनाश, नीताशा, अतुल, वसुधा, दिव्यांश, शेषिता, हितंकर, योशिता, विनायका परिवार। ताली बजाते जाएं आप। श्री सुरेश, आशा, रितेश, रजनी, रोहित, रुचि, मान्या, वर्धना, आदिश, आर्या, विनायका परिवार। श्री अरुण, सरिता, शनील, मीना, रानू, श्वेता, संदीप, मोनिका, पहल, प्रथम, महित, परिधि सेठी, श्री कपूरचंद, अनूप देवी, संजय, सपना, नवीन, कविता, पीयूष, तुष, रिद्धि, अनमोल, विनायका परिवार। ये 9 परिवार हैं जिन्होंने अपनी ओर से एक एक कक्ष के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हाँ जी, निर्माण स्तंभ के लिए जो सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, इस संत जिनालय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 2,51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई। 2,11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है निर्माण स्तंभ के रूप में, और 1,11,000 रुपये की राशि निर्माण सहयोगी के लिए 1,11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। निर्माण स्तंभ के लिए 2,11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, जिनके भाव बनते हैं आप कल प्रातः काल की वेला में और आज अपने नाम दे सकते हैं। कल प्रातः काल की वेला में नीचे जो परिसर में जिनालय है वहाँ पर प्रारंभिक शिलान्यास की विधि के अंतर्गत अभिषेक, पूजन आदि का कार्यक्रम होगा और परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 8 बजे से शिलान्यास विधि का कार्यक्रम नीचे ही परिसर में हम और आप संपन्न करेंगे। भैया माइक चालू करना। देखिए, अभी उन परिवारों को यहाँ आमंत्रित किया गया, थोड़ी देर बाद बुलाया जाएगा। ये हजारीबाग शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना भव्य मंदिर देखते ही आज मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, महाराज जी ऐसा लग रहा है जैसे किसी तीर्थ क्षेत्र में आए। भव्य मंदिर है, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वो संत निवास की। आज कुछ लोग आगे आए हैं, कुछ परिवार आगे आए हैं, अब वो संत निवास की कमी की पूर्ति होने वाली है। पर अभी और सब व्यक्ति का योगदान इसमें होना चाहिए। हजारीबाग शहर का एक परिवार ऐसा न रहे जिसका योगदान उसमें ना हो। कल प्रातःकाल की बेला में शिलान्यास का कार्यक्रम होगा और मैं अपेक्षा रखूँगा यहाँ की कमेटी शीघ्र तत्परता के साथ जुड़कर शिलान्यास तो करे ही, शीघ्र उसका निर्माण भी करे। कल ही उसकी निर्माण कमेटी की घोषणा भी हो जाएगी और उसे व्यवस्थित तरीके से जल्दी एक तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। जो परिवार आज अभी 9 परिवार आए हैं, अभी कुछ परिवारों की और आवश्यकता है जो अभी डिजाइन बनेगी, जो मुझे बताया गया लगभग 12 कमरों की संभावना है। 3 नाम और चाहिए, जिन परिवारों को अपनी इच्छा है वो ज़रूर दे सकते हैं और बाकी अन्य लोग भी इससे जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं।